घर से सुबह हम उठते हैं, घर से बाहर जाते हैं, अपने और कामों को करते हैं और रात को घर पे आ जाते हैं और सो जाते हैं। हर क्षण परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है कि आज हम एक भी सांस ले रहे हैं, एक भी हमारी हार्ट बीट चल रही है, सब काम बढ़िया है। टोटल परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। एक ये जीवन इतना फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल मतलब कि एक कांच की तरह है, टूटने वाला है। आपको पता नहीं है कि कब वो जीवन हमारे साथ रहेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि वीरेंद्र भाई एक दिन पहले भी बात, कई लोगों सुबह भी बात हुआ होगा, कई टाइम बात हुआ होगा, लेकिन सोचा नहीं होगा कि ऐसा हुआ होगा, हो जाएगा कल। तो हमारे पास परमेश्वर ने समय दिया है। हमारा एक दौड़ है, सबसे महत्वपूर्ण दौड़, वो दौड़ है अनंत जीवन में प्रवेश करना। तो यीशु मसीह के साथ हमेशा जकड़े रहो, पकड़े रहो और यीशु मसीह से दूर नहीं जाना कभी भी, ताकि अनंत जीवन का जो हमारा एक मुख्य पर्पस है वो मुझे पाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप ये मत सोचना कि मैं प्रार्थना कल कर लूँगा या आज शाम को कर लूँगा। आपको नहीं पता अपने क्षण का कि आप कब तक यहाँ पे श्वास आपके चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सारे प्रॉमिस आपके लिए दिए हैं, बहुत सारे, कम से कम नहीं तो 7-8 हज़ार प्रॉमिसेस परमेश्वर के आपके लिए दिए गए हैं, हर विश्वासी के लिए दिए गए हैं। विश्वास में जीने के समय आप इस धरती पे भी जीवन अच्छा पाने के लिए और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए और परमेश्वर के साथ युगानुयुग रहने के लिए हर तरह का प्रॉमिस है। हालेलुया। तो उस प्रॉमिस के बहुतायत के अंदर हमें जीना है। हम मसीह हैं तो हम जयवंत हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह हैं तो जयवंत हैं। आज मुंह को खोलना है, आज चुप नहीं बैठना, अभी आज मुंह को खोलना है। मैं मसीह हूं तो मैं मसीह हूं तो मैं यीशु में जयवंत हूं। हालेलुया। ये आपको पता है, एक ये वचन आपको जयवंत बना देता है, क्योंकि वचन में आपके पावर है। हालेलुया। कौन जानता है वचन में पावर है? कौन नहीं? किसने हाथ नहीं उठाया? मैं ढूंढ रहा हूं सबको। वचन में पावर है, जीवन का और मृत्यु का पावर परमेश्वर ने हमारे वचन में हमें दिया है। हालेलुया। तो इसी को हम और डेप्थ में समझने के लिए हम जा रहे हैं कि बोलो, विश्वास करो और पालो। क्या शीर्षक है? बोलो, विश्वास करो और पालो। हालेलुया। हर चीज में यही फॉर्मूला काम करता है। हम बोलेंगे अनंत जीवन परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे को दिया है, इस पे विश्वास करो और इसको पालो। बहुत सिंपल। आपकी कोई भी जरूरत के लिए बोलो, मैं यीशु में चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। बीमारी होगी, अभी शरीर में बीमारी चल रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, और इस बात पे विश्वास करो और चंगाई को पालो। हालेलुया। तो ये इस चीज को समझना है हमारे को। क्या मुझे करना है हम ये भी सीखेंगे, और क्या मुझे नहीं करना है हम ये भी सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बहुत गहराई के अंदर इस चीज को समझाता है, और ये ही आधार है मसीह को पाने के लिए, यही आधार है अनंत जीवन पाने के लिए, यही आधार है इस धरती पे रहते हुए स्वर्ग का अनुभव पाने के लिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं बोला ना, भाई जब तक धरती में रहोगे तो दुख परेशानी में कष्ट कष्ट के परेशान है ना, फिर मेरे पास आ जाना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला कि आप जब मुझ पर विश्वास करते हो तो विश्वास के कारण आप चंगे हो जाते हो। हालेलुया। विश्वास ही के कारण आप अपनी प्रार्थना में जब आप मांगते हो तो विश्वास कर लो और प्रतीति कर लो कि मैंने पा लिया, तो आप उनको पा लेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है यहां तक? हालेलुया। तो ये आज समझदानी की बुद्धि को हमें खोलना है। हालेलुया। परमेश्वर, बोलो परमेश्वर
मेरी समझदारी को खोलो। मेरे को आज जो मैं वचन सुन रहा हूं उसको मन में गहराई से बैठा दो। आमीन, यीशु के नाम से आमीन। अभी परमेश्वर ने हमें मरकुस 11:23 के अंदर लिखा, 22 में, हिंदी में प्लीज आप पढ़ दीजिए 22 और 23। मरकुस 11:22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। 23:23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। तो वचन के अंदर मरकुस ने यहाँ पे लिखा है कि जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करे, हालेलुया, तू विश्वास कर। सारी कुंजी हमारी विश्वास में छुपी हुई है। हालेलुया। और जो कोई कहे इस पहाड़ से, पहाड़ ये नहीं है कि जो हम राजस्थान में जाते हैं या घूमने, वो वाले ही पहाड़ की हम बात कर रहे हैं। पहाड़ वो हर एक मुश्किल है जिसका आज आप सामना कर रहे हो। पहाड़ हर वो परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हो। आपकी तबीयत खराब होगी, शरीर में कोई दिक्कत है, वो एक पहाड़ है आपके लिए। आपके बच्चे आपको सता रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, वो एक पहाड़ है आपके लिए। आपके हाथ में पैसा कम है, वो एक पहाड़ है आपके लिए। आपकी सास बहू की लड़ाई बहुत ज़्यादा घर में होती है, वो एक पहाड़ है मेरे घर में। शैतान मेरे को घर में तंग कर रहा है, वो पहाड़ है एक घर में। हालेलुया। उस पहाड़ के ऊपर जयवंत पाने के लिए यहाँ पर हम कहते हैं विश्वास कर और कहे उस पहाड़ से कि उखड़ और समुद्र की गहराई में जा गिर। तो क्या लिखा आगे? तो और विश्वास और संदेह नहीं करना, मतलब विश्वास करना इस बात पे। जब आपने बोला यीशु के नाम से मेरे घर के अंदर जो भी लड़ाई झगड़ा होता है उखड़ और समुद्र की गहराई में जा गिर, ये जब आपने प्रार्थना की है इस बात पे विश्वास करो और मन में संदेह ना करो, तब क्या होगा? 23 लास्ट बी पार्ट, संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। जो कहता हूं हो जाएगा, जो मैंने कहा वो हो जाएगा, जैसा आपने प्रतीति किया वैसा हो जाएगा। हालेलुया। तो एक मेरे पीछे बोले, तो मेरे कहने से और मेरे विश्वास करने से यीशु के सामर्थ से जो मैं कहता हूं वो पूरा होता है। आमीन। हालेलुया। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको बोलने के लिए, जैसे स्कूल में क्लास में रटवाते हैं ना बच्चों को, रट लो भाई, रट लो, ज़रूरी है, ये जीवन का सार है। तो हमें ये चीज़ को समझ के बुद्धि में समझा के बोलना है, ठीक है? अभी हम ये सीख रहे हैं क्या बोलना है, और फिर हम ये सीखेंगे क्या नहीं बोलना है। वो फालतू चीज़ें भी नहीं बोलनी है, बताऊंगा मैं आपको कैसी फालतू की चीज़ें हैं। अभी इस चीज़ का पुष्टि करने के लिए परमेश्वर, हमारा जो पिता परमेश्वर, उसने भी यही काम किया। कौन कौन जानता है क्या कि ये परमेश्वर ने भी मुंह से बोला और बहुत सारे काम हो गए? कौन जानता है? सब जानते हैं ना? हालेलुया। कुछ चीज को साबित करने के लिए हम पढ़ते हैं जेनेसिस 1 में, उत्पत्ति 1 में आइए, 1:1-3 पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमीन। परमेश्वर ने, धरती बेडौल थी, अंधकार धरती पे छाया हुआ था,
तो परमेश्वर ने ये देख के नहीं कहा अरे बड़ा अंधेरा है ये, तो ऐसा नहीं बोला उसने। उसने ये बोला कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। जेनेसिस 1:6 पढ़ते हैं अभी। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। आमीन। वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा और फिर वैसा ही हो गया। कैसा हो गया? जैसे कहा वैसा ही हो गया। वैसा ही हो गया। वैसा ही भाई हो गया। वैसा ही हो गया। जो परमेश्वर ने कहा वैसा ही। आमीन। जेनेसिस 1:9 पढ़ते हैं अभी। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। सब कलीसिया बोले वैसा ही हो गया। वैसा ही हो गया। जेनेसिस 1:11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी उसके बीच उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वैसा ही हो गया। जेनेसिस 1:14 पढ़ते हैं अब। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा, सब बोलो, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। जेनेसिस 1:24। फिर परमेश्वर ने कहा, हम वैसा ही हो गया, हम इकट्ठे बोलेंगे सब, ठीक है? फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। हालेलुया। क्या करना है मुझे? बोलना है, विश्वास करना है और उसको पा लेना है। हालेलुया। हालेलुया। आसान है ना? मुश्किल तो नहीं है। परमेश्वर ने आसान किया है ना सबके लिए। तो इसको हमें ये बात का मन फिराना है। इस बात पे हम सोचते होंगे अरे कह देने से क्या होता है, लेकिन एक बात को याद करो कि हम घर में बच्चे जब मौत की बातें करते हैं मर, तो हम कहते हैं अरे चुप कर, फालतू बातें मत कर। कहते कि नहीं कहते हम ये बात? क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। हम नेगेटिव बातों का पकड़ने में थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, ठीक है? और जो पॉजिटिव बात है, जो मुझे चाहिए, वो मुझे पकड़ने में स्लो है। यही से मन फिराना है। हालेलुया। मन फिराने का आदेश है मेरे ऊपर। परमेश्वर ने दिया कि मन फिराओ। भाई जो आज तक सोचते आए हो वो नहीं, जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। और इसकी पुष्टि करें, सुलेमान को जानते हो आप लोग? जानते हो? कुछ लोग नहीं जानते हैं, है ना? मैं इसलिए ऐसे भी करता हूँ ताकि याद रहे, नींद ना आए। क्यों भाई? ठीक है ना? हालेलुया। तो सुलेमान बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था। परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी, परमेश्वर मुझे आप बुद्धि दे दो। उसने कुछ और नहीं मांगा, बुद्धि मांगी। तो परमेश्वर ने बुद्धि दी और उसके साथ साथ उसको पैसा भी दिया। और बुद्धि और पावर, पैसा जिसके पास होता है वो पावर भी और होती है, तो वो एक शक्तिशाली, एक राजा, एक अच्छा राजा माना जाता है। हालेलुया। उसके जैसा कुछ हिस्टोरियन ये भी बोलते हैं जितना पैसा उसके पास था
या जितना बड़ा राज्य था, ऐसा किसी के आज तक भी नहीं हुआ। हालेलुया। तो उसने क्या बोला, वो सोचते हैं। प्रोवर्ब्स के अंदर हम पढ़ते हैं नीति वचन 18:21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। जीव के वश में, आपकी जीव के वश में है, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो आज क्या सीख के जाना है कि मुझे अपनी जबान से अच्छे काम को वो काम को बोलना है। क्या बोल रहा है वो, कि जो उसे काम में लाना जानता है। तो आज मैं कहाँ ये चीज सीख रहा हूं, जीभ को अपने काम में कैसे लेके आऊं। हालेलुया। जीभ को जो काम में लेके जाना, काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो बोलो, आज मैं यहां से सीख के जाऊंगा, परमेश्वर मुझे सिखाएगा कि मुझे अपना जीभ से कैसे अच्छे कामों को करना है, और मैं उसका फल इस धरती पे और अनंत जीवन में भोगूंगा। आमीन। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। क्या आप खुश रहना चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं? हाथ दिखाओ। चलो, तो ऐसे प्रूफ होगा मेरे को। कई लोगों ने भी कोई खुश नहीं, कुछ हैं जो नहीं चाह रहे हैं। सबने मैंने दोनों हाथ उठा लिए। मैं बहुत खुश रहना चाहता हूं। हालेलुया। क्या आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं? हमेशा, आज भी और आनंद में भी। आनंद में तो है ही खुशियां, पक्की बात है। वहां तो कष्ट नहीं है, यहाँ कष्ट है, कोई बात नहीं, वो भी सीखेंगे कष्ट से कैसे बाहर आना है। हमेशा खुश रहना चाहते हैं ना? पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। तो मुझे क्या करना है? अपनी जीभ को काम में लेके आना है। हालेलुया। कि जैसा मैं काम में अपना जीभ को लाने के लिए मुझे सीखना है। एक प्रार्थना में अपना विषय ऐड कर लीजिए, पवित्र आत्मा मुझे आप सिखाओ कि ये वचन सुलेमान को आपने हृदय में डाला होगा, और सुलेमान ने लिख दिया, और वो वचन के द्वारा मुझे सिखाओ कि ये जीभ को कैसे काम में लेके आना है। ये जीभ कैसे मेरा काम को पूरा करेगी। हालेलुया। फ्री का काम है, बिल्कुल फ्री मतलब कि यीशु मसीह ने उसका कीमत अदा कर दिया है, मुझे अदा करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉमिस परमेश्वर ने, मैं क्योंकि मसीह हूं, यीशु में विश्वास करने वाला मसीह हूं, वो मेरे लिए है। हालेलुया। तो क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ किया नहीं, मैंने कोई बलि पे चढ़ा नहीं, है ना, तो इसलिए मेरे लिए तो ये फ्री हो गया। हालेलुया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं फ्री में, मेरे लिए फ्री। परमेश्वर ने तो उसका कीमत चुकाया है। धन्यवाद करें परमेश्वर का इसके लिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने क्रूज पर अपना बलिदान देकर मुझे पापों से मुझे फ्री कर दिया। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से। आमीन। तो हमेशा खुश रहने का कुंजी क्या है? जीभ को अपनी वश में लाने के लिए सीख लो। हालेलुया। और अपने कामों को सिद्ध करो। हालेलुया। अभी और पढ़ते हैं हम नीति वचन 18 का 20, एक वचन और ऊपर चलो। 21 पढ़ा, 20 पढ़ते हैं एक बारी। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उसे वह तृप्त होता है। आमीन। देखो यहाँ पर हमें क्या पढ़ रहे हैं? मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट, हम कहते हैं कि हमारा खाना खाने से भरता है। ये बात सच है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो किस पेट की बात हो रही है, यहाँ मेरे आत्मा की बात हो रही है। हालेलुया। तो जो आत्मा का पेट भरता है, वो मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, खाने से नहीं भरता, लेकिन परमेश्वर के हर वचन से भरता है। हालेलुया। मेरा आत्मा का पेट, जब मैं मुंह से परमेश्वर का वचन को
बोलता हूं उस समय वो परमेश्वर का वचन, क्योंकि वो ताया हुआ है, वो मेरे लिए सिद्ध हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और बोलने वाले जो कुछ प्राप्त होता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। तो तृप्त होना चाहते हैं ना हम? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन को खट 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 मुंह से निकलता जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का जो प्रॉमिस है, वो जब आप मुंह से निकालेंगे, वो वचन, वो जीभ का सबसे अच्छा यूज है। हालेलुया। वो जब मैं प्रॉमिसेस को निकालूंगा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। तो वो वचन के द्वारा आप जब उस वचन पे विश्वास कर रहे हैं, तो वो आप उस विश्वास के कारण प्रॉमिस को आप पालेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? हालेलुया, हालेलुया। बीमारी चल रही होगी आपकी, शरीर में गांठ होगी, दर्द होगा, डॉक्टर ने बोला होगा भाई अब ये कुछ समय के लिए आप हो, 1 साल 2 साल में ये दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी, अपेंडिक्स होगा, फट सकता होगा, वो डॉक्टर ने बोला होगा फट जाएगा, जल्दी से फटाफट ऑपरेशन कराओ। मैं ऑपरेशन के खिलाफ नहीं हूँ, डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप ये याद रखो कि रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट से पहले डॉक्टर का दिमाग देने वाला कौन है? क्या वो डॉक्टर कहीं और से आया है? क्या वो आपकी तरह इंसान है? उसने पढ़ाई करके यहाँ पे पढ़ाया, उसको भी बुद्धि देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आप ये जानते हो जब टीबी का बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं था तो टीबी में बहुत सारे लोग मर जाते थे। कुष्ठ रोग का इलाज नहीं था तो वो कुष्ठ रोग के लिए भी उनको गांव से या शहर से बाहर भेज दिया जाता था ताकि वो और लोगों से कुष्ठ वो फैले नहीं। लेकिन जब इलाज आ गया, जब परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया, जब उन आदमी ने, उन डॉक्टर ने, उन केमिस्ट ने जब शोध किया, रिसर्च किया, वो उस दवाई का, उस बीमारी का इलाज वो निकाला, वो ऐसे तो नहीं आ गया होगा ना, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह के कारण आया होगा। परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जान देता है, जीवन देता है। शैतान ने नहीं दिया होगा, कहीं सोच के मत बैठना बिल्कुल भी, क्योंकि शैतान 3 ही कामों के लिए आता है। क्या काम के लिए आता है? 3 काम। मृत्यु के लिए, हत्या के लिए, घात लगाने, 3 काम करने आता है वो, हमें बाइबल क्लियर बताती है। बाकी सारे काम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। तो डॉक्टर को बुद्धि देने वाला भी आपका परमेश्वर है। हालेलुया। तो अब हमें क्या करना है? डॉक्टर के पीछे भागना है, कोई दिक्कत नहीं है, जब जरूरत होगी हमें जाना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा तेज भागना है परमेश्वर के पीछे। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है बात? मन फिरा रहे हो? मन फिराना है। मन फिराने की आज्ञा मेरे लिए दी गई है। भाई बहन मन फिराना है, भाई मन फिराना है, भाई मन फिराना है, बहन मन किसको फिराना है? यीशु फिराएंगे, ऐसा लिखा है? लिखा है क्या? मैं फिराऊंगा, मुझे फिराना है। हालेलुया। मन फिराओ और परमेश्वर के अनुग्रह में, सामर्थ्य में और खुशियों के साथ बढ़ते जाओ। हालेलुया। अब प्रैक्टिकल के ऊपर हम चलेंगे। आप सिस्टर ये आप इसको ऑफ कर दो प्लीज़। इसमें ऑफ है तो हवा क्या, वो हवा क्यों आ रही है इसमें? इसमें आ रही है हवा, या कोई और ऑन तो नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। ठीक है। हालेलुया। खुश हो? और खुश होना चाहते हो? मसीह में ना खुशियों की कमी नहीं है। और फिर मैं दुख क्यों, ये सोच लो आप। दुख भी सब है ना? कोई ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताए कि मैं दुखी नहीं हूं, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है। और मसीह भी हूं और फिर वो मसीह में खुश भी हूं। हालेलुया। क्योंकि मसीह मेरे साथ है, इसलिए दुखों के ऊपर मैं चलता हूं। हालेलुया। कोई भी सांप आए, अजगर आए, परेशानी आए, पहाड़ आए, मैं उसके ऊपर से जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है।
वो मेरा पंछी के हवा जो है वो हवा है मेरी, हालेलुया। वो मेरे को पावर देता है विंग्स के अंदर। एक बात सोच के देखो कि बहुत बड़ा पहाड़ है, मेरे लिए पहाड़ है, ठीक है, अरे पहाड़ कैसे पार करेंगे, मुझे उस तरफ जाना है मान लो, लेकिन पंछी की ओर देखो, पंछी तो ऊपर से निकल जाता है, हालेलुया। वो तो पहाड़ पे तो हमें पहाड़ दिख रहा है, हमें नहीं चढ़ना पड़ेगा, लेकिन पंछी ऊपर से निकल जाता है। तो पंछी के लिए कोई पहाड़, कोई दीवार, कोई परेशानी नहीं है, हालेलुया। तो इसी तरह से जब परमेश्वर के सामर्थ के अंदर और परमेश्वर के वचनों के अंदर हम खड़े होते हैं, हालेलुया, तो उस समय हम उस पंछी के समान अपनी परेशानियों के ऊपर से निकल जाते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का फेवर किसके लिए है? किसके लिए है परमेश्वर का फेवर? किसके लिए है? कोई किसी के लिए है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। हमारे लिए क्या होता है? मेरे लिए है, हमारे लिए। फिर फेल हो गई बात। ही इज माई पर्सनल गॉड, मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर का फेवर किसके लिए है? मेरे लिए है, मेरे बेटे के लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरी पत्नी के लिए है। ऐसे बोलो, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह के अंदर सामर्थ भरा है, मृत्यु और जीवन का सामर्थ आपको दिया है, हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या है, मैं सब भूल जाता हूं, दिमाग मेरा काम नहीं करता। कौन बोलता है? बोलते कि नहीं बोलते हम? यार मैं भूल जाता हूं यार, है ना। तो फिर क्या होगा, मेरा जीव से निकला हुआ बात और पूरा हो जाएगा। अरे भाई भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, बोलने की क्या जरूरत है, ये बात आप चुप रहो। नहीं भूल गए जिस दिन, उस दिन ये बोलो, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे और अच्छे से आप याद दिलाइए और मैं अच्छा तेज बुद्धि वाला बनाइए, ताकि कोई बात में हमेशा सारी बात मुझे याद रहे, हालेलुया। तो कोई भी नेगेटिव बात मुझे अपने मुंह से नहीं निकालनी है। मैं एक बहन के बारे में बताता हूँ कि वो बहन मसीह बहन था एक, और मतलब था नहीं है, तो वो बहन और परमेश्वर में डूबना चाहता था कि और ज़्यादा मैं परमेश्वर के नज़दीक जाऊं। तो कोई जवानी उम्र में जैसे होता है कि लड़की लड़का आपस में मिलते हैं, तो वो सोच के उन्होंने ये सोचा कि परमेश्वर मुझे ना आप थोड़ा मेरी सुंदरता को कम कर दो, खराब कर दो, ताकि कोई लड़का मुझे पसंद ही ना करे। ऐसा सोच के उसने ऐसा प्रार्थना किया और सच में ऐसा हो गया। तो मैं अपना वाणी से क्या चीज को मैं निकालता हूं, वो नहीं, पूरा पूरा ध्यान देना है उस बात पे। और फिर वो बहन पछताया बाद में, नहीं मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, हालेलुया। तो मेरी बुद्धि तेज है, हो ना हो कोई बात नहीं, अभी नहीं है, लेकिन जब मैं उसको अंगीकार करूंगा कि मेरी बुद्धि तेज है तो हो जाएगी। तो भाई आज से नहीं बोलना आपने, ठीक है, मेरी बुद्धि तेज है। कि एक बात बताओ, किसने बनाई है बुद्धि तुम्हारी? डॉक्टर ने? तुमने? मम्मी ने? किसने बनाई? परमेश्वर। परमेश्वर कम मंद बुद्धि बनाएगा आपकी? मुझे बताओ। फिर परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ को पर क्यों बोलते हो कि अच्छी नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बताओ? अरे परमेश्वर ने बनाया मुझे, मैं कह रहा हूँ मेरी बुद्धि तेज नहीं है। क्यों नहीं है तेज? सोच के देखो ना। आप एक सेकंड पापा बनो भाई, मैंने परफेक्ट चीज़, परफेक्ट ऐसे सोचो, आदमी को छोड़ो, एक कार बनाई मैंने, यार बिल्कुल बढ़िया बनाई है। यार तेरी कार धीरे चलती है। अरे कैसे धीरे चलती है? मैंने खुद टेस्ट करी है, बिल्कुल बढ़िया। सोच के देखो ये बात। वो यही बोलेगा ना डॉक्टर, कार वाला, मारुति कार वाला, जो अच्छी स्पीड है, 200 की स्पीड चलती है, और उसका कोई ड्राइवर बोलेगा कि ये नहीं चलती है, ठीक है, उस समय क्या बोलेगा मारुति कार वाला? अरे कैसे नहीं चलती है, हमने ट्राई करी है, सब टेस्ट किया है, बढ़िया से कराया है, ठीक है। तो वो अपनी बनाई हुई चीज़ को डिफेंड करेगा ना, डिफेंड मतलब उसको प्रोटेक्ट करेगा ना कि नहीं अच्छी है भाई। तो जब परमेश्वर ने आपको अच्छा ठहराया है, आप क्यों उसको बुरा कहते हो? हालेलुया। तो मैं अच्छा हूं, हाले बोलो 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 मैं मसीह में अच्छा हूं। परमेश्वर ने मुझे एक बुद्धिजीवी बनाया है। परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर व्यक्ति बनाया है। मैं यीशु में भाग्यशाली हूं।
आमीन। तो हमें अपने अंगीकार को बदलना है। समझ में आ रही है बात? अरे यार ये बीमारी है, ये तो ठीक ही नहीं होगी। कौन, कैसे पता चला आपको? कभी किसी ने बोला है ये बात, ये बीमारी नहीं ठीक होगी यार? अंकल जी मैं आपके लिए कह रहा हूं कि मेरी आंख तो कभी ठीक नहीं होगी, ये विचार आप सोच रहे हैं क्या? ये नहीं सोचना। हालेलुया। डॉक्टर बोला होगा कि भाई डॉक्टर भाई आंख ठीक नहीं होगी, डॉक्टर बोला होगा कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन आज आप किस पे विश्वास कर रहे हो? परमेश्वर पे या उस डॉक्टर की रिपोर्ट पे? हालेलुया। आपको पता है रिपोर्ट चेंज होती रहती है। आज रिपोर्ट कराएंगे तो हीमोग्लोबिन कुछ आएगा, या ESR, वो KFT LFT कई रिपोर्ट अलग आएगी, ठीक है, और फिर 1 महीने बाद कराएंगे या 1 दिन बाद भी कराएंगे तो अलग आएगी। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? तो जब रिपोर्ट ही बदलती रहती है, उस रिपोर्ट पे भरोसा क्यों करना? हालेलुया। किस चीज का भरोसा करना? ये वचन बदला है क्या कभी? बदल गया होगा शायद, बदल गया पक्का, बदल गया ना सिस्टर? इनको पता नहीं है कोई, अरे बदल गया होगा यार, पक्की बात है, नहीं बदलाना। परमेश्वर का वचन खुद कहता है, एक भी डॉट भी नहीं हटेगा यहां से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिद्ध वचन है। हालेलुया। कुछ चेंज नहीं होना, डॉक्टर की रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। हालेलुया। तो रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करना, डॉक्टर के लिखित पे विश्वास नहीं करना, परमेश्वर के वचन पे, खुदा पे विश्वास करना है। हालेलुया। समझ में आ रही है? बुद्धि खुल रही है? नहीं खुल रही? खुल रही है ना, बुद्धि खुल रही है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें इसके लिए। धन्यवाद यीशु। यार मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा काम ना धीमा धीमा चलता है, अच्छा नहीं चलता मेरे को ना वो नहीं मिलती प्रमोशन, मेरा बॉस अच्छा नहीं है। हुआ है ऐसे? सोचा कभी ऐसे? बोला है मुंह से? बॉस तो धरती का ही है भाई। परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मेरे बॉस के मन को बदल ताकि वो मुझे प्रमोशन दे। परमेश्वर मेरे खरीदार को मेरे पास आप लेके आइए यीशु के नाम से, ताकि वो मेरा माल खरीदने पाए। परमेश्वर मेरे माल के अंदर कोई कमी नहीं होनी, मेरे को ऐसा बुद्धि दे दो ताकि माल में जो मैं बनाता हूँ कोई गलती कमी ना आने पाए, कोई नुकसान ना हो मेरे से। हालेलुया। ये किसके लिए है? परमेश्वर का महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं खुश हूँ, परमेश्वर ने तो खुश का एक साधन हमें बना के, एक फ्रेमवर्क, एक प्रॉमिस सब बना के उसने दे दिया। उसमें रहना, उस पे विश्वास करना, उसको बोलना, वो सब मेरा काम है। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमने 3 कामों की बात करते हैं, बोलना, दूसरा विश्वास करना, तीसरा पाना। पाने का काम किसका है? पाने का काम मेरा है, लेकिन वो मैं नहीं करता हूँ, वो देने का काम उसका है। हालेलुया। वो दे देगा। कहीं ऐसा नहीं करना कि आज मेरे को तो घर चाहिए, आज ये मिल रहा है, इसके घर इसका खींच लो। पाने के लिए खुद नहीं जाना, पाने के लिए परमेश्वर आपको दे देगा। आपने दो काम खुद करने हैं। हालेलुया। क्या काम? अंगीकार, बोलना, दूसरा उस पर विश्वास करना, प्रार्थना करना, मतलब है ना। ये जब मैं करता हूं तो परमेश्वर अपना आपके बोले हुए, तेरे कहे अनुसार, तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगा हो गया। हालेलुया। कितनी बार पढ़ा हमने वचन के अंदर, लिखा है ना, तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हो गया। एक बात सुनो, वो 12 वर्ष से जो एक स्त्री थी जो लहू बहता था जिसका, क्या यीशु ने एक बार भी बोला कि चंगा हो जा? बोला ही नहीं उसने। वो प्योर अपने विश्वास, सब अपने विश्वास के कारण चंगे होते हैं। वो स्त्री ने क्या सोचा मन के अंदर कि मैं अगर उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके विश्वास के कारण वो चंगा हो। चंगाई परमेश्वर ने दी, नॉट दैट कि चंगाई उसने बोल बोल के पाली, भाई मैं पालूंगा, मैं ही भगवान हो गया। अभी कई ऐसी थ्योरीज आती हैं, एफर्मेशंस, पॉजिटिव
मैं बोलूँगा और मैं ही पालूँगा। मैं पाने वाला नहीं हूँ, वो देने वाला है। मेरा काम है बोलना और विश्वास करना। हालेलुया। देने का काम उसका है। और परमेश्वर हमारा क्या बोलता है कि जब आप मछली मांगते हो तो सांप नहीं दूंगा, और रोटी मांगते हो तो मैं पत्थर नहीं दूंगा। मैं जब धरती वाला मनुष्य ऐसे करता है तो परमेश्वर और अच्छे भले गिफ्ट हमें क्यों ना देगा। हालेलुया। समझ में आ रही है? अपनाओगे जीवन में इसको? ऐसे करेंगे हम इसको अपने जीवन में। आज तो चर्च में तो बहुत बढ़िया सुना, अरे वाह मज़ा आ गया पास्टर जी, भैया बहुत मज़ा आ गया। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज जो है ये वो 2 घंटे 3 घंटे के अलावा बाकी जो 7 दिन या 6.5 दिन हमारे और अपने कामों में बीतते हैं, उसके अंदर हमें उसको प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस सेशन है। हालेलुया। या टीचिंग सेशन, और जो टीचिंग करके आप सीख के गए वो वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो अगर जो बोलने के समय चर्च में तो हाँ यीशु के नाम से मैं चंगा हूँ, हाँ हाँ बहुत बढ़िया विश्वास, और बाहर जाके मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो डॉक्टर कह रहा है ठीक नहीं होऊंगा मैं, हैं? तो ये अगर मैं काम करूँगा तो भाई आपकी चंगाई पीछे जा रही है, क्योंकि विश्वास से ही आप चंगे होते हो। हालेलुया। समझ में आई बात? बड़ी शांति से हो गई, समझ में नहीं आई लगता है। आ गई समझ में? हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप विश्वास करते हो कोई चीज के ऊपर, तो वो विश्वास आप एक बार सोच के देखो कि विश्वास पैदा कैसे हुआ। 2 तरह से पैदा हुआ। जब आपने बोला, वचन को बोला, पहले बोलने की बात हो रही है, फिर विश्वास की बात हो रही है? वचन हमें यही कह रहा है, भैया बोलो और फिर विश्वास करो, ठीक है? तो बोलने से क्या हो रहा है ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने हमारा शरीर इस तरह से बनाया कि पहले मैं उसको बोलता हूँ, तो बोल बोल के बार बार बोल के, बीमारी में हूँ चंगाई बोल बोल के, मेरे मन में विश्वास पैदा हो रहा है। हालेलुया। और जब विश्वास पूर्ण रूप ले लेता है, पक्का हो जाता है, तो आपको वो चंगाई आ जाती है। हालेलुया। तो अभी आपने बोलना है, और बोलने के समय एक प्रॉब्लम आती है। अभी क्या है, बीमारी चल रही है, तो कोई पूछने आएगा कि भाई सिस्टर कैसी तबीयत है। अब मैं बोलूँ उसको कि तबीयत ठीक नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ऐसा कह नहीं रहा बोलने के लिए, वो तो कह रहा है अच्छा बोलो। फिर कह दूँ नहीं मैं चंगी हूँ, तो वो कह दे यार तू झूठ बोल रही है। तो एक आदमी खुद ही फंस जाता है अपने अंदर, कहता है यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं चंगा तो हूँ नहीं। इसका भी हल देता हूँ आपको। मैं चंगा तो हूँ नहीं और मैं कह रहा हूँ मैं चंगा हूँ, तो ये तो झूठ हो गया ना, मैं कैसे करूँ? भाई इसमें 2 बातें हैं। आप शरीर में जब आप देख रहे हो तो आप चंगे नहीं हो, लेकिन कहां पे चंगे हो वो बताओ मेरे को। आप आत्मा में चंगे हो। हालेलुया। तो आत्मा की आंखों में, आत्मा में आप चंगे हो चुके हो। हालेलुया। शरीर का चंगाई मेरे को हो जाएगा, तो इसलिए वो हमें इस चीज में खुश रहना है। दुख के समय भी, दुख का परेशानी आने के समय भी हमें परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के प्रॉमिस के ऊपर खड़े होकर वो खुशियों में जीवन बिताना है। हालेलुया। अब भाई इसको और आसान तरीके से समझते हैं। अभी मम्मी ने या पापा हैं, वो उसको एक बच्चे को एक अच्छी सी एक खिलौना लेके दे दिया, या पढ़ाई की बुक्स लेके दे दी। अब वो बोल रहा है कि अभी उसके पास खिलौना है, लेकिन वो खिलौना उसको दिख नहीं रहा। अभी पापा ने लेके नहीं दिया, पापा ने खाली प्रॉमिस किया भाई तू 90 नंबर लाएगा तो मैं तेरे को एक खिलौना ले दूंगा। हालेलुया। तो अब वो बच्चा जो है कैसे जीवन जिएगा अपना? अभी 6 महीने बाकी हैं, 8 महीने बाकी हैं, तो वो इसी विचार में
रहेगा कि मेरी बाइक आने वाली है, मेरी एक वो खिलौना मेरा आने वाला है, तो मैं पढ़ाई के अंदर वो उस हिसाब से वो ध्यान लगाएगा। पापा को पूछेगा, पापा आपने प्रॉमिस किया था, याद है ना, भूलना नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो अभी उसने पाया नहीं, अभी वो क्या बोलेगा, पापा ना मुझे खिलौना देंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को यही बोलेगा, मेरे पापा ना मेरे को खिलौना देने वाले हैं, यही हम बोलेंगे जाके, ठीक है, बच्चा यही बोलता है। तो अब उस समय आप ये सोचो कि उस वो मन की आंखों में विश्वास में पापा के ऊपर भरोसा रख के विश्वास कर रहा है और कह रहा है कि पापा मुझे 90 नंबर लाने पे मुझे वो खिलौना वो ला के देंगे, वो मन की आंखों में देख रहा है और उसका वो प्रचार और कर रहा है हर जगह पे जाके, पापा लाने वाले हैं, मेरा खिलौना आएगा, देखिए मैं तुझे दिखाऊंगा, तेरे को भी सैर कराऊंगा उसके अंदर, बहुत अच्छा है, बढ़िया है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो कोई नहीं, मेरी चंगाई आने वाली है, अभी देखना तुम, बड़ी गवाही तैयार होगी, कोई नहीं, अभी शरीर में है, डॉक्टर कह रहे हैं अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर है ना, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं चंगा हो चुका हूँ, हालेलुया। मुंह के अंगीकार को बदलना है भाई। तो विश्वास में, मैं आत्मा में मैं चंगा हो चुका हूँ। जिस दिन आपने प्रार्थना करी, पहली प्रार्थना में ही आप चंगे हो गए, हालेलुया। विश्वास ना करके, विश्वास को पीछे डाल के, दूर करके अपनी प्राप्ति को आप लेट कर रहे हो, हालेलुया। नहीं समझ में आई ये बात। एक वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरे अविश्वास का इलाज कर, हालेलुया, मेरे अविश्वास का इलाज कर। प्रभु आप सही कह रहे हो, प्रार्थना में मैं ऐसे करता हूं, था भी और हूं भी, कि प्रभु मैं तो कह रहा हूं लेकिन मन में कई बार विश्वास अभी नहीं आ रहा है, आपने मुझे दे दिया है, मैं मानता हूं आपकी बात सही है, आपका वचन बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है, ऐसे ही बात करता हूं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, तो बढ़िया ठीक है, लेकिन जो मन के अंदर अविश्वास उठ जाता है ना, उसका आप इलाज कर दीजिए, ये अविश्वास को आप खत्म कर दीजिए, हालेलुया। आपको उदाहरण देके इसलिए समझाता हूं कि आप भी इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यूज कर लीजिए, ताकि आप भी इसको इस तरह से अपने प्रार्थना में आप यूज कर सके, हालेलुया। मेरा बच्चा पढ़ाई में बड़ा कमजोर है, बच्चा पढ़ता नहीं है, बुद्धि इसकी कम, ये ना बच्चा कब अच्छी पढ़ाई नहीं करता, कितनी माओं ने, कितने पापा ने बोला ये बात, कभी नहीं बोलना, आज का लास्ट डे, हालेलुया, आज का लास्ट डे। मेरा बच्चा ना पागल है, अरे चल पागल, हम बोल देते हैं फालतू में, ऐसे ही बोल देते हैं, मकसद नहीं होता, मतलब क्या हो आपका ये बन तो नहीं है ना कि वो पागल बन जाए, हमने ऐसे ही बोल दिया। इसको बोलते हैं व्यर्थ की वाचा, ये व्यर्थ की वाचाएं नहीं बोलनी, इसको काटा लगा दो, हालेलुया। प्रभु मेरे मुंह को बदल, ताकि मैं ये व्यर्थ की बातें अपने मुंह से ना निकाल सकूं, हालेलुया। अभी मतलब इतनी उम्र हो गई है तेरी, मम्मी पापा अक्सर बोलते तेरी इतनी उम्र हो गई है, तेरे को समझ नहीं आई अभी तक, क्यों बोलते हो, नहीं बोलना है, तो समझ नहीं आई मतलब यही चाहते हो ना कि उसको समझ ना आए। अरे ये शैतान के बोए हुए बीज हैं जो हमने सीखे हैं, जो हमने पैदा उस शैतान में हुए, हम पाप में पैदा हुए हम, और वो पाप में हम चले, फिर मसीह को हमने जाना तो वहाँ पे मुझे मन फिराना है, तो वो शैतान की बातें हैं वो। भाई बड़ा होऊंगा तो घुटनों में तो दर्द आएगा ही, घुटने तो बदलवाने ही पड़ते हैं जी बड़ा होने पे, किसने कह दिया ये, क्यों कह दिया, नहीं मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी आंखें तो कमज़ोर होएंगी ना, क्यों 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 ये कह रहे हो, नहीं है ऐसा, प्रभु के वचन में, प्रभु के भवन में ऐसा नहीं है, हालेलुया। कोई बीमार देखा है स्वर्ग में, सोचो बीमार होगा, गठिया होगा, है बीमारी होगी, होगा कोई, नहीं होगा ना, तो अभी भी नहीं है, हालेलुया, अभी भी नहीं है, ये मैं अपने शब्दों से खुद अपने पास बुला लेता हूँ, समझ में आ रही है बात। तो मुझे आज अपने शब्द मुझे बदलने हैं और मुझे अपने शब्दों को चेंज करना है टोटल, ताकि मैं ये अपना जीवन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं एक अच्छा खुशियों वाला भरपूरी का जीवन, फेवर का जीवन मैं पाने पाऊँ। फिलिपिन 4:19 के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या तुम्हारी हर एक घटी को वो पूरा करेगा,
हर एक घटी को वो पूरा करेगा, हर एक घटी। उसने ये नहीं बोला कुछ कुछ घटियों को पूरा कर दूंगा, हाँ भाई, लेकिन नहीं वो 3 कमरे वाला मकान वो नहीं दूंगा, 1 दे दूंगा, 3 नहीं मिलेंगे, ऐसा लिखा है क्या? पढ़ो एक बार बहन प्लीज, फिलिपी। परमेश्वर भी अपने उद्धार के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक घटी को, हर एक घटी, कुछ कुछ घटी लिखा तो सिस्टर पढ़ना है, कुछ कुछ घटी है, हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। कोई भी घटी जीवन में क्यों ना हो, कोई भी आप जीवन के अंदर देखते हैं कि घटी हो रही है, वो हर एक घटी को पूरे करने वाला परमेश्वर है, और आपके सामर्थ्य के अनुसार नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने महिमा के धन के अनुसार आपका पूरा करेगा। हालेलुया। अभी आप सोचेंगे किडनी खराब है, या मेरी ओवरीज नहीं है, मेरा बच्चा नहीं पैदा हो सकता, बच्चादानी नहीं है, तो वह परमेश्वर, मेरा ये परमेश्वर है जो बच्चादानी आपके पैदा कर देगा। हालेलुया। आपका विश्वास, आपका अंगीकार और आपका विश्वास पे डिपेंड करता है। तो परमेश्वर को हम अपने वचनों से लिमिट कर देते हैं, नहीं नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा यार, बच्चादानी थोड़ा ना आ जाएगी, ऐसा नहीं सोचना, मेरे परमेश्वर को लिमिट नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर मेरा वो परमेश्वर है जिसने, अभी हमने पढ़ा, वचन से आकाश बना दिया, हमें बना दिया, सब चीज़ों को बना दिया उसने। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरा छोटा परमेश्वर नहीं है, अपनी बुद्धि से अपने परमेश्वर को छोटा नहीं करना। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर में जयवंत हूँ। हालेलुया। रोज़ बोलो, मैं परमेश्वर में जयवंत हूँ। परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर सदा बनी रहती है। बोलो, परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर सदा बनी रहती है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है। परमेश्वर ने मुझे हर पाप से क्षमा किया है। मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। आमीन। किस में आशीषित हैं? अपने आप में। मैं आई एम सुपर स्ट्रांग है, ऐसे नहीं, मैं परमेश्वर में आशीषित हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर में बलवंत हूँ। हालेलुया। ठीक है। तो अभी इस तरह की कोई, हमने किसी भी तरह की गलतियाँ ये नहीं करनी है कि जिससे कि आप आगे की बजाय पीछे जाओ। हालेलुया। 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 नींद आ रही है? कितने मिनट और लगाऊं? 5 मिनट चलेगा? लेट, भूख लग रही है? किसी को भूख लग रही है? नहीं, 5 मिनट और समय है, ठीक है। तो ऑल अटेंशन है यार, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हम क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है, पैसा बचता ही नहीं है हाथ में। कौन कौन सोचता है, कौन कौन बोलता है? मैं भी बोलने वाला हूँ, मैं भी पहले हाथ में खड़ा करता हूँ। पैसा बचता ही नहीं है, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। ये बोलना नहीं है, परमेश्वर में आशीष है। ये बोलो, परमेश्वर मेरे धन में बरकत लाता है। हालेलुया। बच रहा है पैसा? नहीं बच रहा है, लेकिन जब आप ये अंगीकार करना शुरू करोगे और ये विश्वास करोगे उसके ऊपर, तो अगले महीने बचना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये मेरा अपनाया हुआ है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। यार मेरा पैसा चोरी हो जाता है, जिसको मैं पैसा देता हूँ ना, पैसा वापस ही नहीं आता है। मेरा उधार वाला व्यक्ति मेरे से पैसे लेके जाता है, लेकिन वो वापस नहीं करता है। ना ये सोचो, ना ये बोलो, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अपने किसी ना किसी को भेजता रहता है हमारे से मदद लेने के लिए। हम लोगों की मदद करते हैं तो हम परमेश्वर की मदद करते हैं। हालेलुया। शैतान चाहता है ना करूं, इसकी मदद काटो। हमने एक वचन अच्छे से पढ़ा हुआ है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं तेरे पास आया, तूने मुझे पानी भी ना दिया, तूने मुझे पूछा भी नहीं, है ना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे पास कब आए प्रभु, कि मैंने आपसे, आप आए ही नहीं कभी। कहता जब मैंने उस मनुष्य को आपके पास भेजा था ना, वो फला फला आदमी आपके पास आया था, तब आपने उसको पानी नहीं दिया था, वहाँ आपने उसकी मदद नहीं करी थी, तो मैं उस रूप में वहाँ पे आया था। और एक व्यक्ति को उसने बोला कि प्रभु
वो उसको बोला कि मैं आया, तूने मुझे पानी पिलाया, तूने मुझे बैठने की जगह दी, मुझे खाने के लिए दिया। क्या प्रभु मेरे को तो याद ही नहीं, आप ऐसे आए कब? उसने कहा जब तूने उस फला फला आदमी के साथ ये काम किया तब तूने मेरे साथ किया। हालेलुया। तो ये शैतान की चाल है कि भाई पैसे दे दोगे, पैसे आएंगे नहीं, ये तो डूब गए। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं कई, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य बुद्धि मांगो कि मुझे वहाँ पे किसकी क्या मदद करनी है, कितनी मदद करनी है, कितनी मदद नहीं करनी है। हालेलुया। कोई पैसे मांग ले तो मुंह फिरा लो। अब तो इसने घर भी नहीं जाऊँगा, बात भी नहीं करूँगा, अरे फ़ोन आ गया, इसका पैसे मांग रहा है यार ये। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं उसके अंदर ये बता देता हूँ, कोई व्यक्ति मेरे से मुँह पैसे मांगेगा तो दो बातें हम बोलते हैं। उसका पहले प्रॉब्लम बताता हूँ। क्या प्रॉब्लम बोलते हैं? भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अकाउंट में पैसे होते हैं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो मैंने अंगीकार कर लिया मेरे पास पैसा नहीं है, आमीन, अकाउंट में पैसा साफ। हालेलुया। अब वो भी नहीं कर सकते, आज सीख लिया अंगीकार भी सही करना है। ये भी नहीं कह सकता पैसा है मेरे पास, पैसा है मेरे पास, मैं कहूँगा है तो तू दे नहीं रहा मेरे को, वहाँ झगड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु बताओ क्या करना है इसके अंदर, ऐसे हो तो क्या करेंगे? तो परमेश्वर ने बताया कि भाई सिंपल मदद करने आया, वो 5,000 रुपये मांग रहा है, मेरे को 5,000 दे दो। भाई 5,000 तो नहीं मदद कर पाऊंगा, लेकिन मेरी सामर्थ्य में मैं आपकी 500 रुपये की मदद कर सकता हूँ, इससे बियॉन्ड मैं नहीं कर सकता हूँ। आप बाकी मदद किसी और से ले लीजिए। 200 रुपये की मदद कर सकता हूँ, भाई 50 की मदद कर सकता हूँ, जो भी आपको सही लगे। एक उसमें क्या हो गया, आपका रिश्ता भी नहीं टूटा, आपकी बालचाल बोलचाल भी नहीं टूटी। भाई मेरे पास पैसा है, ऐसा नहीं है 5,000 कहेगा तेरे अकाउंट में तो पैसे हैं, अभी तो सैलरी आई है। नहीं भाई मेरे पास है, लेकिन वो मैंने एक काम के लिए रखा हुआ है, वो काम मेरा खराब हो जाएगा, मैं वो नहीं दे पाऊंगा आपको। साफ बोलो उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि जो पैसा मांगे आप दे दो सब ला के, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ आपको ये सिखा रहा हूँ अपने अंगीकार को सही करना है, अंगीकार गलत नहीं बोलना। हालेलुया। क्योंकि जो मैं अंगीकार बोल रहा हूँ वैसा ही हो जाएगा मेरे साथ। हालेलुया। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारा एक बहुत खराब अंगीकार है। मैं बहुत गरीब हूँ, है, मैं बीमार हूँ, मेरे साथ कुछ भी भला नहीं होता। हे परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यही होना था मेरे साथ। सबने फेस किया है कि नहीं किया? मैंने भी फेस किया, ऐसे ही किया और क्वेश्चन किया है परमेश्वर को। अब आप क्या समझ रहे हो, वो सही था गलत था? गलत था ना? गलत की आवाज नहीं आई, सही गलत था। गलत था, क्यों गलत था? सिखा दूं? प्रभु अनुग्रह, धन्यवाद यीशु के नाम से। मैं गरीब हूं, मैंने बोल दिया। भाई मैं तो बहुत गरीब हूं यार, सच में गरीब हो गए, मैं ये नहीं कह रहा पैसे की कमी होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कह रहा ना, मैं तेरी हर घटी को पूरा करता हूं। तो मैंने मांगा नहीं, इसलिए तुमने पाया नहीं। मांगने के साथ साथ मांगा हमने सब ने, लेकिन मांगने में एक कमी रह गई, उस पर विश्वास नहीं किया। और एक और कमी रह गई कि अगर विश्वास भी कर लिया तो खुद मेहनत करने के लिए पहुंच गए, इधर से खींच लो, इसका प्रॉपर्टी मेरा हो जाए, है। ये इस तरह से नहीं चलेगा। जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर आप मेरा प्रमोशन देने वाले हैं। मैं किराए पे रहता हूँ, 2 कमरे का मकान देने वाले आप हो। हालेलुया। मैं आज गरीब अवस्था में हूँ, लेकिन प्रभु तेरा वचन बताता है कि तेरे बच्चों को कोई घटी ना होगी। तो मेरे बच्चे का स्कूल फीस जमा होना है अभी 4 दिन बाद। प्रभु आप इसका इंतज़ाम आप लेके आइए। हालेलुया। मुझे बुद्धि दे दो ताकि ये इंतज़ाम मैं पूरा कर सकूं, मुझे आइडिया दे दो। हालेलुया। एक बात सोचो, जो जिसने कार का कोई इंजन बनाया या सैटेलाइट बनाई, तो सैटेलाइट बनाने वाला वो कौन है व्यक्ति? एक एलन मस्क है ना, वो स्पेसएक्स उसने बनाया, वो कितना सबसे टॉप का अमीर आदमी है। तो वो आइडिया उसको परमेश्वर ने दिया ना, उसने खोजी बना वो। प्रभु आप मुझे आइडिया दे दो, एक ऐसा आइडिया दे दो जो बदल दे मेरी ज़िंदगी। हालेलुया।
वो परमेश्वर से मांगो। हाँ, हम कई लोग, मतलब मेरे को समेत, लोगों से मांगते हैं, अरे आइडिया दे ना यार, कोई धंधे का कोई आइडिया दे यार, कोई काम करने का धंधे का आइडिया दे। अरे परमेश्वर से मांगो ना, परमेश्वर आप आइडिया दो मुझे। मैं घर में बैठा हूँ, खाली हूँ, मैं 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये लगा सकता हूँ। प्रभु इसके अंदर आप कोई आइडिया दे दो। मैं घर में एक स्त्री हूँ, मैं अकेली हूँ, खाली हूँ, तो प्रभु आप मुझे आइडिया दे दो। हम क्या कर सकते हैं, मेरे को तो ये भी नहीं आता है। बहुत सारी लेडीज यहाँ बैठ के सोचती होंगी, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? हम क्या कर सकते हैं, ये शब्द परमेश्वर के मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाने के बराबर है। कभी नहीं बोलना ये। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। कुछ भी नहीं तो लोगों के लिए प्रार्थना करके, ओ अपने घर के लिए प्रार्थना करके पूरा देश बदल सकते हैं। हालेलुया। हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के दिल से पूछो। सोच के देखो, अभी माएँ यहाँ बैठी हैं, पापा यहाँ बैठे हैं, बच्चा मेरा बहुत बड़ा एक आदमी बने, हम सब चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? तो इसी तरह से मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे रचा माँ की कोख में, वो आपके लिए कितना बड़ा सुनहरा सपना सोच के बैठा है। हालेलुया। तो वो सपना दफन नहीं होना, वो हमारे मरने में ख़त्म नहीं होना। अनंत जीवन तो है मेरे लिए, हमारे लिए है, दे दिया परमेश्वर ने। लेकिन जो परमेश्वर ने इतना कुछ हमारे लिए किया, इतना सब हमें आशीष दिया, प्रॉमिसेस दिए, ओ प्रॉमिसेस के ऊपर हम चल चल के परमेश्वर का नाम का और महिमा कर दें। हालेलुया। आपको पता है ये आइंस्टाइन बहुत बड़ा वो है, वो एक जीव है, आपको पता है, यहूदी है वो। आपको पता है कि यहूदी बहुत कम परसेंटेज हैं, मैं गलत भी बता सकता हूँ तो क्षमा करें मेरे को लिए, अप्रॉक्सीमेट के एंगल से बताता हूँ, 2% यहूदी हैं, लेकिन उनके पास जो सामर्थ, पैसे का सामर्थ 10 गुना ज़्यादा है। हालेलुया। 10% है वो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहूदी लोगों को बुद्धि दी है, और हम तो यहूदी लोग से एक कदम आगे हैं, हम विश्वासी हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह में काम करते हैं, तो कोई भी चीज़ में घबराना नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आप से या लोगों से नहीं कहना ये बात को। हालेलुया। मैं बहुत लाचार हूँ आज, लास्ट बोल रहे हो आज सुबह बोला होगा या कल बोला होगा, अब नहीं बोलना ज़िंदगी में। हालेलुया। एक मैं इम्पॉर्टेंट बात कह के क्लोज करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो कुछ पुराने मसीह हैं, जो कट्टर विश्वास करते हैं, कुछ नए मसीह हैं जो अभी विश्वास में आए हैं, तो लेकिन आपने ये बात, सबने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि ठीक है पास्टर जी, ठीक है भैया, परमेश्वर का वचन को ट्राई करके देखता हूँ मैं। आपने प्रार्थना कर दिया, मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, देखते हैं। घर अभी आएंगे, पास्टर जी से प्रार्थना करवाएंगे, हाथ रखेंगे यीशु के नाम से, पास्टर जी अपना प्रार्थना करेंगे, पूरा प्रार्थना करके बाहर देखते हैं, बाहर जाके ही बोलेंगे, देखते हैं चंगा होता हूँ कि नहीं होता हूँ, ट्राई करेंगे। अरे मुझे एक बात बताओ भाई और बहनों, प्यारे मेरे बच्चे, कि बच्चों के लिए खास करके बोल रहा हूँ, बच्चे भी सुन लें, कि डॉक्टर से दवाई लेके आए तो क्या आपने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ डॉक्टर की दवाई को, पहले मैं फिर खाऊंगा? अरे डॉक्टर, धरती का डॉक्टर, सोचो, वो अपनी बुद्धि से दे रहा है वो दवाई, जिसके पास जीवन का दान देने के लिए नहीं है, जिस परमेश्वर के पास जीवन का दान देने के लिए है, उसके लिए सोचते हैं मैं ट्राई करके देखता हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। तो ट्राई मत करो। अभी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, 2 झुंड बना लो तो पता चल जाएगा कि कौन ट्राई वाले हैं, कौन नॉन ट्राई वाले हैं। तो भैया जो ट्राई सोचते हो लोग, वो जो ट्राई नहीं सोचने वाले लोगों की संगति में और गहराई में जुड़ जाओ, परमेश्वर के साथ और अपना संगति को बढ़ाओ, वचन के साथ और विश्वास करो, तो ट्राई नहीं, आप भी एक अच्छे गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। तो
अभी क्या करते हैं हम, वचन को ट्राई करेंगे, लेकिन ट्रेन में बैठेंगे तो वो ट्रेन का जो ड्राइवर है उस पर विश्वास कर लेंगे कि मेरे को ठीक जगह पहुंचा देगा, या एरोप्लेन में बैठेंगे तो पायलट को विश्वास कर लेंगे, ये टाटा में काम करने वाली मैडम है, ये पायलट याद आता है कि एरोप्लेन परमेश्वर का धन्यवाद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पायलट पे विश्वास कर लेंगे हम, उसको ट्राई, उसकी डिग्री देखी थी जो प्लेन में चढ़ा है, अरे डिग्री है नहीं है उसके पास, क्या पता, फिर हमने विश्वास कर लिया उसके ऊपर, ना डिग्री देखी, ना उसका फ्लाइंग एक्सपीरियंस कितना वो देखा, ना उस ट्रेन चालक है जो है उसका ड्राइवर है, ना उसकी कोई डिग्री देखी, उस पर विश्वास कर लिया ना। तो यार वो तो एक आदमी है, वो हमारा परमेश्वर तो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड किंग ऑफ किंग है, तो इस पे आंख बंद करके विश्वास कर लो, परमेश्वर आपके जीवन को सुधार देगा। हालेलुया। अनंत जीवन तो मेरा है ही है। अनंत जीवन किसका है? हमारा, हमारा, मेरा। अनंत जीवन किसका है अंकल जी? मेरा। और परमेश्वर के प्रॉमिसेस किसके हैं? वो भी मेरे हैं, मेरा है, और ये प्रॉमिसेस सारे मेरे लिए पूरे होंगे। आमीन। कोई है प्रॉमिस कि शायद एक दो ना हो, दो चार छूट भी तो सकते हैं, ये छूट भी सकते हैं वाला जो विचार है ना, ये शैतान की ओर से है। आज यहीं छोड़ के जाना उसको। कोई प्रॉमिसेस पूरा, सारे प्रॉमिसेस पूरे होंगे, कोई प्रॉमिसेस नहीं छूटेगा उसका। वचन बताता है मेरे सारे प्रॉमिसेस मेरे में हाँ और आमीन है। हालेलुया। 3 बातें। पहली बात, बोलो, अंगीकार, सही अंगीकार करो। अब इसको मैं अंगीकार को, वर्ड को चेंज करता हूं, सही अंगीकार, परमेश्वर के वचन का अंगीकार। फालतू अंगीकार कर ले, मैं बीमार ही रहता हूं सारा दिन, ये अंगीकार नहीं करना। सही अंगीकार, वो परमेश्वर का, वो अंगीकार पे विश्वास करना, और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, एक्सपेक्टेंसी में रहना कि परमेश्वर मेरा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे दे देगा। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोल के परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया।